हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय में संकलित बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद नामक पुस्तक जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, उसमें हम लोग आज बहुभाषा समाज में अनुवाद नामक टॉपिक पर या विषय पर जो है आज हम लोग बातचीत करेंगे और बहुभाषी समाज में अनुवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए फिर हम लोग अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं कि बहुभाषिक समाज का अर्थ है ऐसा समाज जिसमें एक से अधिक भाषाएं प्रचलित हों, अर्थात जहाँ के लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हों, वहाँ एक से अधिक भाषाएं बोलने का अर्थ कई तरह से लिया जा सकता है। वह समाज जिसमें लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हों, वह समाज जहाँ लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हों, और वह समाज जहाँ विभिन्न प्रयोजनमूलक कार्यों, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न भाषाएं प्रयुक्त होती हों। बहुभाषी समाज क्या है? मतलब बहुभाषी समाज एक से अधिक जहाँ पर भाषाएं प्रचलित हों, जहाँ एक से अधिक भाषाएं प्रचलित हो वहाँ बहुभाषी समाज होता है। मतलब समाज जो है बहुत सी भाषाओं को, लेकिन एक समाज है और समाज में वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, तो बहुत से लोग बहुत सी भाषाएं जानते। एक ही व्यक्ति कई भाषाओं को जानता है। बाकी जहाँ पर समाज में दूर दूर से लोग आते हैं तो वह एक अपनी अलग भाषा रखते हैं, यहाँ के लोग अपनी एक अलग भाषा रखते हैं। तो एक से अधिक जहाँ पर भाषाएं होती हैं तो उसे बहुभाषी समाज कहा जाता है। और समाज में विभिन्न भाषाएं हैं और विभिन्न भाषाओं के लोग हैं। इसके साथ साथ जो है अपनी कार्य के प्रयोजन के हिसाब से भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी का कोई भी क्षेत्रीय व्यक्ति है तो अंग्रेजी भाषा में कार्य करता है, हिंदी क्षेत्रीय व्यक्ति है तो वो हिंदी भाषा में कार्य करेगा, और कोई केरल से है तो वो मलयालम भाषा का प्रयोग करेगा, पश्चिम बंगाल से है तो वहाँ बंगाली भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर से है तो उर्दू भाषा का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से सभी से मिलकर जो समाज बना है और इसमें रहने वाले सभी लोग हैं, तो इस प्रकार की सभी भाषाएं जो हैं उसमें प्रयोग करते हैं, तो इसे बहुभाषी समाज जो कहा जाता है। वैसे तो अधिकांश समाजों अथवा देशों में एक से अधिक भाषाओं को बोलने वाले मिलते हैं, लेकिन बहुभाषिता को लेकर अब देश की स्थिति समान नहीं है। उक्त तीन स्थितियों में से पहली दो अधिकांशतया बहुभाषी समाजों से मिलती हैं, लेकिन तीसरी स्थिति छुटेक समाजों में ही मिलती है। शुरू से मनुष्य का सहज स्वभाव रहा है कि वह दूसरे देशों, समाजों, भाषाओं के संपर्क में आता रहा है। मनुष्य पहले से भी है दूसरे देश की भाषा से, समाज से संपर्क में आता रहा, क्योंकि मनुष्य कभी एक देश जाता था, कभी दूसरे देश जाता था, तो वहाँ की भाषा सीखता था। तो इस प्रकार से जो है मनुष्य जो है बहुत सी भाषाओं के संपर्क में आया। उसने युद्ध, मैत्री मतलब मित्रता, व्यापार आदि के संबंध बनाए हैं, लेकिन आज विज्ञान की प्रगति के साथ दुनिया बहुत छोटी हो गई है और प्रवास की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती है। विज्ञान की प्रगति के कारण दुनिया बहुत आजकल छोटी जान पड़ रही है। इससे हम लोग आप मोबाइल के द्वारा बातचीत कर रहे हैं, आप हमसे बहुत दूर होंगे, हम यहाँ पर बैठे, लेकिन आप हमारे बंदी जो है संवाद स्थापित हो रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। तो इस विज्ञान की प्रगति ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। इससे प्रवास की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ गई, जिसके कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने चले जाते हैं। ये होता है प्रवास।
अधिकांश देशों में दूसरे देश के लोग जाकर रहने लगे हैं। उनकी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कार्यकलाप की प्रमुख भाषा उन लोगों की अपनी भाषा या अंग्रेजी है। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली प्रवासियों के भीतर घर के भीतर की भाषा कोई भी हो, कार्य एवं व्यवहार की भाषा अंग्रेजी है। चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया। अब घर के अंदर लोग चाहे जैसे भी भाषा का प्रयोग करते हों, बोलते हों, आपस में घर में बातचीत करते हों, लेकिन अगर किसी कामकाज की भाषा है तो वह कामकाज की भाषा केवल अंग्रेजी में ही वहाँ काम होता है। यहाँ के काफ़ी लोग भले ही एक से अधिक भाषाएं जानते हों, लेकिन उन्हें उस अर्थ में बहुभाषी देश नहीं कहा जा सकता जिस अर्थ में भारत एक बहुभाषी देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक बहुभाषी देश है।